पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब वो साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हिम्मत है तो कल ही असम्बली का इजलास बुलाएं, जलसे के बजाय पार्लियामान में 173 अरकान ला कर दिखाएं। उन्होंने इमरान खान को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि हमें चूहे कहने वाला खुद चूहा बनकर मुकाबले से भाग रहा है। बिलावल भुट्टो ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म हमें उर्दू सिखाने की बात करते हैं, पहले अपने बच्चों को तो उर्दू सिखाएं। पीपी चेयरमैन ने सवाल किया कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने ये बयान कैसे दिया कि भारत की खारिजा पॉलिसी कामयाब है। दरअसल इमरान और भारत की खारिजा पॉलिसी एक ही है। बिलावल भुट्टो मालाकंड में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इसका हर मुखालिफ से गला मिलाऊंगा, मगर कोई गैर जमहूरी हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूं। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा, गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान यूर अ रैट इमरान खान। सेशन से भागने के लिए ये बुज़दिल अब आईन तोड़ बैठा है। बेचारा स्पीकर को तो आर्टिकल 6 में फंसा रहा है। ये भागना का सिलसिला बंद करो, कल अदम एतमाद लेकर आओ। जलसा कह रहे हो आप, 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल असेंबली में। हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। आपका रियासत गाली पे मुबनी है, आपका रियासत जादू पे चल रहा है। ये मालाकंड आके कैसे कह सकता है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी कामयाब है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए आपने ये बयान कैसे दिया? इसका खारजा पॉलिसी, इसका सियासी पॉलिसी भारत का खारजा पॉलिसी और भारत का सियासी पॉलिसी से मिलती जुलती है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब मैं आपके पास आता हूं तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 25 मार्च को असम्बली का इजलास होगा। 30, 31 या 1 अप्रैल जिस रोज़ भी स्पीकर चाहेंगे वोटिंग कराएंगे। 27 को अवाम का समंदर होगा। वज़ीर आज़म के पास भी कार्ड्स हैं, उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। 25 को इजलास होगा, ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे, और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। पीएम के पास भी है ना जी सारे कार्ड, तो अगर अपोजिशन के पास हैं, देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान के साथ। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुलाकात की। उनका कहना है वज़ीर आज़म से दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी, वोट का अभी फैसला नहीं किया, कायल होता नहीं, कायल करके आया हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान को कायल किया है। दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी। कायल करके आए ये कायल हो गए हैं। मैंने उनको कायल किया है, कायल होता नहीं। दूसरे ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तरीन ग्रुप को मनाने और माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार कराने के लिए हुकूमती टीम मैदान में आ गई। तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम ने एक और मुलाकात की। दौरान मीटिंग वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक से भी फ़ोन पर राबता कराया गया। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने तरीन ग्रुप के अरकान नुमान लंगड़याल और अब्दुल हाई से मुलाकात की। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ौरी फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। डॉक्टर मुराद रास ने मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक से भी राबता कराया।
हुकूमती अरकान ने तरीन ग्रुप के अरकान को माइनस बुजदार के मुतालबे से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की। तरीन ग्रुप के अरकान का मौक़िफ़ था कि जहांगीर तरीन और दूसरे अरकान से मशवरे के बगैर वो कोई कदम ना उठा सके। तरीन ग्रुप और हुकूमती टीम के दरमियान 48 घंटों में एक और मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातों को मौजूदा हालात में होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वतन अज़ीज़ के मसाइल का हल इत्तेहाद में है। अपोजिशन OIC वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के मौके पर भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। ये लोग तहरीक अदम एतमाद के बाद भी रोते रहेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादी अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं। मुनहरिफ अरकान ने जो किया वो गद्दारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और अगला साल पिछले साल से बेहतर होगा। उन्होंने यौम पाकिस्तान पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी और कायद आज़म की कब्र पर फूल चढ़ाए। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की और बाबाए कौम की कब्र पर फूल चढ़ाए। सूबाई काबीना और सिंध असम्बली के अरकान भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुनहरिफ होने वाले अरकान को गद्दार करार दे दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी शख्स अपनी जमात के साथ वो गद्दारी ना कर सके। मेरे लिए ये गद्दारी है कि जो आप इलेक्ट किसी और जमात से होकर आएँ और फिर अचानक आपका ज़मीर जाग जाता है इलेक्शन के नज़दीक कि अब आपको किसी के इधर और जाना है तो वो उस तरफ चले जाए। MQM, काफ लीग, बैप पार्टी या कोई और जमात अपने कहीं इलेक्ट होकर आए हैं, उनकी मर्जी है कि वो किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जैसे मेरे आपने पूछा तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कामयाब होगी, लेकिन एक ही दरख्वास्त हर एक से है कि इस मुल्क का आइन सुप्रीम है। आइन के तहत जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए। कौमी असम्बली के मेंबरान को आइन के तहत इख्तियार है। आइन में सब लिखा है। ये पहली बार नहीं हुआ, 2 बार पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है और दोनों बार आइन के मुताबिक अगला साल पिछले सालों से बेहतर होगा। गवर्नर सिंध ने सूबे में गवर्नर राज के इम्कान को रद्द किया। उनका कहना था कि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी एक तजवीज़ दी थी, ताहम ऐसा अमल ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ मुकम्मल इख्तियार BAP के विफाकी नुमाइंदों को दिया हुआ है। बलोचिस्तान के लिए जो ठीक लगेगा वो करेंगे। उन्होंने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ज़हूर बुलैदी के रवैये पर बहुत अफसोस है। पहले भी आपको बताया, क्योंकि हमारे MLAs वहाँ पे बैठे हैं। पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लोगों ने MLAs को कहा कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप वहाँ बैठ के सारी चीज़ों को बखूबी जायज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं, और जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी में हो वो फैसले करें। वो उनको हमारी पार्टी की तरफ से फुल आज़ादी है। मुझे तो अफसोस है, ज़हूर साहब हमारे बेहतरीन साथियों में से एक साथी थे और उसने बड़ा इस मूवमेंट में रोल अदा किया, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूं। बहरहाल हर एक की अपनी सियासत है, और वो जो समझते हैं शायद वो अपनी जगह पे सही हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना UAE में यौम पाकिस्तान पर पुरजोश अंदाज में मनाया गया। UAE में पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने परचम कुशाई की। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हम वतन अज़ीज़ के मुफादात के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों से अपील है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की के लिए भी इंतहाई ज़िम्मेदारी और अज़म का मुज़ाहरा किया जाए।
पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने यौम पाकिस्तान के मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़ैबी में परचम कुशाई की। उन्होंने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सन 1940 को आज के दिन हमारे बुजुर्गों ने एक अलहदा वतन का मुतालबा करने का अज़म जाहिर किया, जहाँ पर वो अपने असूलों और इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उनका ये ख्वाब बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर हो गया। तकरीब के शुरका से दीगर हुकाम ने भी खिताब किया। इस मौका पर पाकिस्तानी बच्चों ने मुख्तलिफ इलाकों के लिबास ज़ेब-ए-तन करके टैबलोस पेश किए। सफ़ीर पाकिस्तान ने दीगर शुरका के हमरा मिलकर यौम पाकिस्तान का केक भी काटा। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने कहा कि कोरोना के बावजूद भी पाकिस्तानी शहरियों ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। पहले तो मैं दुनिया टीवी का बेहद मशहूर हूँ दैट यू केम ऑल द वे फ्राम अजमान टू वेलकम टू अबू धाबी। तो आज आपको पता है कि यौम पाकिस्तान है और हमने बड़ा धूमधाम से बड़े जज्बात के साथ एम्बेसी में मना रहे हैं। तो कोविड के बावजूद अभी भी रिस्ट्रिक्शन उठी नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी जज्बात से आए हैं एंड वी कुडंट स्टॉप देम, तो वी लेट एनीबडी एंड एवरीबडी। चित्राल में जश्न बहारां स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला सज गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 29 मार्च तक जारी रहेगा। अपर चित्राल की तहसील में फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट चित्राल स्काउट कर्नल समी जमान खान ने फीता काट कर किया। गुफ्तगू में कहा, फेस्टिवल का मकसद मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश करना है। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर शख्सियात स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शरीक हुई। बच्चों ने मिली नगमा, खाके और टैबलो पेश करके हाज़रीन के दिल जीते। फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, म्यूज़िकल चेयर, तकरीरी मुकाबला जात 29 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दुनिया खबर की दुनिया।